Welcome to the digital platform of उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 के मैथ के पेपर्स को समझेंगे। इसमें जो 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर जो है आपका ज्योमेट्री है, और सेकंड पेपर रियल एनालिसिस है, और थर्ड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 3 पेपर्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। 75% डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कोर्स में और 25% वेक्टर कैलकुलस है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, और इस कोर्स में हमें इस कोर्स में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या क्या बातें पढ़नी है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या एप्लीकेशंस है इसके बारे में भी समझेंगे। और साथ ही साथ इस पेपर में हमें इस पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या क्या बातें हमें डिस्कस करनी है वो भी बातें हमें समझना होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिगनिंग से। जैसे आप कम से कम ये तो जानते होंगे कि इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशन क्या होते हैं? जब भी मैथमेटिक्स में दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल हो रहे हों तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज हमने कुछ भी लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई है और राइट हैंड साइड में 2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन बोलेंगे जिसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, जिसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब भी हमें जनरल इस तरह से इक्वेशन कोई लिखना है मैथमेटिकली, तो ऐसे लिख सकते हैं f which is a function of x and y, f is a function of 2 variables x and y। और सपोज हमने राइट हैंड साइड में 0 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया। और हम ये कहेंगे कि जब भी हम ऐसे लिखें तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक इक्वेशन लिखा है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। x और y, ये एक इक्वेशन हो गया जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको और 2 तरीकों से लिख सकते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y को x के टर्म में लिख दिया, ठीक है। y को x के टर्म में लिख दिया। इसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते थे, x को y के टर्म में लिख सकते थे, 2 माइनस वाई, ठीक है। अगर आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, तो जैसे आप x की कुछ वैल्यू दोगे तो y जो है अपने आप मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो y है, जो क्वांटिटी y है, जो वेरिएबल y है, वो क्वांटिटी x वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि जो क्वांटिटी x है वो क्वांटिटी y पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो, x की क्या वैल्यू लें? x को हम लोग इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि आपने x की वैल्यू क्या लिया है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका एक नाम भी दे देंगे। जैसे हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, ऐसे लिखा है, हमने y को x के टर्म में लिखा है। दोनों तरीका है, या आप x को y के टर्म में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो अगर आपने ऐसे लिखा है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, मैथमेटिकली ऐसे पढ़ेंगे इसको, y इज फंक्शन ऑफ x। और अगर आपने ऐसे लिखा है तो क्या बोलेंगे, x इज फंक्शन ऑफ y।
और इसका नाम भी दे देंगे हम लोग। अगर हमने इस तरह से लिखा है तो y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y एक वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट अगर आपने ऐसे किया है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब कि y को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और x को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन y है, जो क्वांटिटी y है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। y जो है सिर्फ एक क्वांटिटी, एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे x जो है सिर्फ एक वेरिएबल y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर हमने ऐसे लिख दिया z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हैं x, y, z, जिसमें अगर आपने इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या है कि z जो है वेरिएबल x एंड y पे डिपेंड कर रहा है, और इसको मैथमेटिकली आपने इस तरह से लिखा है। ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखे होते x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड z, तो यहाँ पे x डिपेंडेंट होता, जो कि डिपेंड कर रहा है y एंड z पे, तो यहाँ पे y और z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y और z पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से हम लोग और भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x एंड z, और फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने z को फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिया, फिर आगे 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, आगे इन जनरल n वेरिएबल की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन पे फोकस करेंगे, जिसमें एक फंक्शन जो है सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इसमें जो फंक्शन y है सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया, सपोज जैसे लिख दिया हमने u इज फंक्शन ऑफ t या x इज फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे भी x जो है डिपेंड कर रहा है t पे, मतलब जो t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो किसी को भी हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख सकते हैं, किसी को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हम लोग y को डिपेंडेंट बोलेंगे, और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो x को डिपेंडेंट बोलेंगे, और इस वाले में x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, और इस वाले में y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। ओके। तो ऐसा करते हैं, y और x को फिक्स रखते हैं। मान लेते हैं कि y जो है, y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं। ठीक है। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, then we write, अगर y x का फंक्शन है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। हियर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, and y is called dependent variable। ओके। ठीक है। अगर इसी तरह से आपने लिखा होता x इज फंक्शन ऑफ y, तो x को डिपेंडेंट बोलते और y को इंडिपेंडेंट बोलते। मैथमेटिकली इस तरह से अगर लिखा गया है तो हम लोग पहचान लें कि कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज इसी को हम लोग x को y के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। अब क्योंकि ये जो क्वांटिटी y है सिर्फ एक क्वांटिटी x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x। y इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x। ठीक है। और
अगर 2 वेरिएबल आते तो क्या बोलते, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड सो। अच्छा, अगर ये फंक्शन आपके पास है जो x पे डिपेंड कर रहा है, y जो क्वांटिटी है x क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इसके बारे में रेट ऑफ चेंज की भी बात कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को। जैसे अगर हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएट कब कर सकते हैं, जब ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होगा। dy बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको डिनोट करने के लिए एक और नोटेशन है, हम लोग इस तरह से लिख देते हैं y डैश, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बात हमारा ये भी कहना है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे लिखा है तो y डिपेंडेंट है और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। अगर ये आपके पास डेरिवेटिव है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो y होगा डिपेंडेंट होगा और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर हमने dx बाई dy कहीं पे लिखा है डेरिवेटिव, इसका मतलब x को डिपेंडेंट की तरह देख रहे हैं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। रिमेंबर dy बाई डी एक्स कोई ना कोई x का फंक्शन होगा, और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं जो आप जानते होंगे, और इसको ऐसे भी y डबल डैश भी लिख सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ सकते हो इस तरह से, तो हम लोग nth ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं, dny बाई डी एक्स की पावर n। जैसे हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑर्डर तक ऐसे जाएंगे, जैसे मान लो हमने 3 लिख दिया, d3y बाई डी एक्स क्यूब और y ट्रिपल डैश, d4y बाई डी एक्स की पावर 4, और हम लोग 4 डैश ना लिख के y ऐसे लिख देते हैं, y4। तो अगर सिर्फ ऐसे लिखे होते हम लोग, अगर सिर्फ ऐसे लिखे होते y और यहाँ पे 4 लिखते तो y की पावर 4 हो जाता, मतलब y को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता, इसलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि ये y का फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे इसी नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो क्या लिखेंगे, dny बाई डी एक्स की पावर n या y, ओके। तो ये बात रही डेरिवेटिव की, ये बात रही डेरिवेटिव की। अच्छा, अगर फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपके पास ये फंक्शन है z और जो 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो, हम अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं और आपसे कहा जाए कि वेरिएबल जैसे मान लो x है, y है, z है, और आपसे कहा जाए कि आपसे z के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो आपको क्या करना है, z को डिपेंडेंट की तरह देखना है, ठीक है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z, और आपसे कुछ z के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो हमें क्या करना है, z को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखना है, और जब z को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखना है तो इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे z जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और 2 वेरिएबल x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेरिएबल। अब क्योंकि यहाँ पे
जो क्वांटिटी z है, जो वेरिएबल z है, दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए अब अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करें तो x के रिस्पेक्ट में भी z में चेंजेज आएंगे और y के रिस्पेक्ट में भी z में चेंजेज आएंगे। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में z में चेंज मेजर करना चाह रहे हो तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे, मतलब कि y को कांस्टेंट की तरह देखेंगे और इसको मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं डेल z बाई डेल x। डेल z बाई डेल x मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। और मतलब अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या है कि y को कांस्टेंट की तरह देख के और डिफरेंशिएट कर देना है। जब भी आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, देखो पार्शियल डेरिवेटिव की बात तब आएगी ना जब एक क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे थे z जो है वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे, y के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी z जो है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है डेल z बाई डेल x तो आप क्या करोगे, यहाँ पे y को एक कांस्टेंट की तरह देखोगे और अगर आप डेल z बाई डेल y कैलकुलेट करोगे तो x को कांस्टेंट की तरह देखोगे, डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल y। और इस तरह से आप इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी बात कर सकते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये भी बात कर सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। और इसके बारे में भी बात कर सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। इसके भी बारे में बात कर सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में और भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन जब भी आपको, पहले आप इस पे फोकस करो, जब भी आपको ये कैलकुलेट करना है और इस तरह की बातें, पार्शियल डेरिवेटिव की बातें तभी आएंगी जब एक फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे। और क्योंकि जेड में चेंजेस दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आएंगी, तो चेंज जो मेजर करना चाहते हो आप किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो। अगर x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो y को आपको कांस्टेंट की तरह देखना है, और अगर y के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो आपको क्या करना है, x को कांस्टेंट की तरह देखना है। और इस तरह से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने z को x के रिस्पेक्ट में किया और फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया पार्शियली, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया और फिर से y के रिस्पेक्ट में कर दिया, और यहाँ पे पहले आपने y के रिस्पेक्ट में किया फिर x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में किया। इसके बारे में और भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आप ये बात समझ लो कि अगर कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव दिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव दिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। अगर हमने डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल जेड बाई डेल वाई लिखा तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, और ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसको क्या बोलोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। और इसी तरह से ये दो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एंड इसको ये भी सेकेंड ऑर्डर का है और ये भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। इसके बारे में और भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर फंक्शन वन वेरिएबल का फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पे y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स दिखेंगे। और अगर फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ पे किसकी बात करनी होगी, हमें पार्शियल डेरिवेटिव की बात करनी होगी। इसी तरह से हम लोग आगे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मान लो कि z जो है n वेरिएबल का फंक्शन है, अगर z n वेरिएबल का फंक्शन है तो उसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, z इज फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी कौन है, z, जो कि
n क्वांटिटी x1 x2 xn पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सेवरल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आए किसी फंक्शन में तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सब बातें करनी होगी, डेल जेड बाई डेल x1। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, x1 के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं सबको कांस्टेंट की तरह देखेंगे। मतलब x1 डेल जेड बाई डेल x1 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करना है, x2 x3 एंड सो ऑन xn सबको कांस्टेंट की तरह देखना है। इस तरह से आप आगे बात कर सकते हो, डेल जेड बाई डेल x2 एंड सो ऑन, ऐसे डेल जेड बाई डेल xn, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की भी बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे भी हमें बातें करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी क्या दिखेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर फंक्शन वन वेरिएबल का है, अगर फंक्शन वन वेरिएबल का है तो वहाँ पे हमें डेरिवेटिव दिखेगा, और एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं अगर, तो वहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिखेगा। जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में दिखेगा, ठीक है। अगर ये बातें अगर आप समझ रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक इक्वेशन होता है जिसमें अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली इस तरह से देखें, देखो जब भी आपको, हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हमने मैथमेटिकली ऐसा लिख दिया f x1 x2 एंड सो ऑन xn, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये मैथमेटिकली एक इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। इस इक्वेशन में n वेरिएबल्स आ रहे हैं, x1 आ रहा है, x2 आ रहा है, xn आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन हम डिफाइन कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation containing dependent variable, independent variable, देखो ऐसा इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, इसका मतलब क्या है कि किसका डेरिवेटिव होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का। जब भी हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं तो डेरिवेटिव किसका लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का लिखते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल आप जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत टाइप के हो सकते हैं। ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल जो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो जो डेरिवेटिव दिखेगा हमें, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है तो हमें जो डेरिवेटिव दिखेगा वो किसके टर्म में दिखेगा, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेगा, ठीक है। एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variables and derivatives of dependent variable with respect to independent variable.
और डेरिवेटिव पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। जैसे कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो जो डेरिवेटिव मिला उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर दो बार आपने डिफ्रेंशिएट किया तो उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आए, अब डिपेंडेंट वेरिएबल या तो एक वेरिएबल वाला हो सकता है या मोर देन वन वेरिएबल वाला हो सकता है, और उसके बाद से हम किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव की बात करेंगे। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा तो डेरिवेटिव दिखेगा हमें, अदरवाइज जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेगा। इस कारण अब डेरिवेटिव पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डेरिवेटिव चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो या हायर ऑर्डर का हो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर। डेरिवेटिव जो आएगा उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो या तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा या हायर ऑर्डर। एक वर्ड हायर ऑर्डर का इस्तेमाल हमने किया है। देखो, अगर आपके पास ये फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपने क्या किया कि इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। एक बात तो क्लियर है कि डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात तभी कर सकते हैं जब फंक्शन डिफ्रेंशिएबल हो। सपोज ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है और n टाइम्स डिफ्रेंशिएबल है, ठीक है, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर आप आगे बढ़ोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव एंड सो, ठीक है, dny बाई डी एक्स की पावर n। अब वन से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव हैं, वन से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अगर हमने ये कह दिया कि डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि उस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है बिगर देन वन है, ठीक है, उस डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो बिगर देन वन है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब क्या है कि वन से ज़्यादा, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का हो चाहे वो थर्ड ऑर्डर का हो, या मतलब कि वन से ज़्यादा ऑर्डर का। डेरिवेटिव पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का भी आ सकता है, सेकेंड ऑर्डर का भी आ सकता है, इन जनरल nth ऑर्डर का भी डेरिवेटिव आ सकता है। इस कारण ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार फिर से समझो। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होगा जिसमें कॉन्टेनिंग, जिस इक्वेशन में क्या क्या आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। और यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, मतलब कि देखो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पहले आप इस पर फोकस करो, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, और एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आए और डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ एक होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन उसके बारे में हम कभी और बताएंगे आपको। ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल आए, और जब डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आएगा। हो सकता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो या सेवरल वेरिएबल हो। तो अगर फंक्शन वन डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो डेरिवेटिव हमें दिखेगा, अदरवाइज डेरिवेटिव जो दिखेगा वो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में दिखेगा।
ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आए और डेरिवेटिव आए। एक बात और भी है, डेरिवेटिव किसका होगा? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो हमें डेरिवेटिव दिखेगा, अदरवाइज डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेगा। ठीक है, ओके। जैसे हम यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहे हैं जिससे सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। जैसा हमने मान लो कि एक इक्वेशन लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने ये एक इक्वेशन लिखा है आपके सामने। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सपोज सेकेंड ऑर्डर का भी लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू सपोज लिख दिया 2 टाइम्स जेड। अब दोनों देखो, ये जो इक्वेशन है जिसमें क्लियर है क्योंकि y का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन y होगा उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हो। और क्योंकि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसका मतलब कि ये क्लियर है कि यहाँ पे जो फंक्शन y होगा वो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा होगा। तभी आपको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिला है। और यहाँ पे देखो z का x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव मिला है और y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव मिला है। तो यहाँ पे जो फंक्शन z होगा वो दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा होगा, दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा होगा। और इसीलिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव मिले हैं। इसीलिए हमें क्या मिले हैं? डेरिवेटिव जो मिले हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में मिले हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमें डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा वो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा होगा। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है वो दो ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y। दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x और y। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो टाइप के इक्वेशन दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें डेरिवेटिव दिख रहा है और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है। डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिख रहा है। और ये बात किस पे डिपेंड करेगी? ये बात आपको डिपेंड करेगी डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है। इसी तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। जैसे 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा तो वहाँ पे भी डेरिवेटिव जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है कि हमें दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमें डेरिवेटिव दिखेगा और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमें डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेंगे। हमें डेरिवेटिव कब दिखेगा? जब डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। और पार्शियल डेरिवेटिव कब दिखेंगे? जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे। दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे। So depending on number of independent variables, depending on number of independent variables, we may classify
the differential equations in two parts. एक को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड को हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑर्डिनरी किसको बोलेंगे और पार्शियल किसको बोलेंगे। हमने लिखा है ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑर्डिनरी बोलेंगे और पार्शियल बोलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस केस में जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पे क्योंकि y का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि y जो है एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x, और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x ही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, क्योंकि z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी है और y के रिस्पेक्ट में भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी z है, जो वेरिएबल z है, 2 वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो z होगा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल होगा। तो क्योंकि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, इसीलिए आपको क्या दिखा है? डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिख रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे पार्शियल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ऐसे इक्वेशन की भी जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बारे में अभी भूल जाओ। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे वो ऑर्डिनरी है चाहे वो पार्शियल है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। मान लो कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो y डिपेंडेंट है, इसका मतलब कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मान लो कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को लेके जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, तो क्योंकि y जो है सिर्फ और सिर्फ x पे ही डिपेंड करेगा, इसका मतलब कि जो इक्वेशन आएगा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आएगा, और डेरिवेटिव आएगा y का x के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव के ऑर्डर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, कोई भी डेरिवेटिव, चाहे कितने भी डेरिवेटिव आ सकते हैं। यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा। और अगर मान लो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, या आप आगे बढ़ सकते हो, मान लो z जो है इन जनरल n वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब 2 3 4, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में दिखेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में दिखेंगे। तो एक तरह से आपके माइंड में ये आइडिया बन रहा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के क्यों हैं, क्योंकि जो प्रेजेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल की, वहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो प्रेजेंस है वो
कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, और अगर एक पे डिपेंड करेगा तो डेरिवेटिव जो दिखेगा वो डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखेगा, अदरवाइज जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में दिखेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर चुके हैं, और वहाँ पे हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमने कहा था ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। जब एक होगा तो डेरिवेटिव दिखेगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेंगे। और अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहे हैं, इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर डेरिवेटिव होगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। और इस तरह के इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी बोलेंगे, और अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव आएगा। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, मतलब एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ एक होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विच कॉन्टेंस only one independent variable is called ordinary differential equation. Ordinary differential equation. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी होगा या पार्शियल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। आप ये भी अलग सेंस में भी बात कर सकते हैं, जब जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है वो या तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होगा या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होगा। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल होगा, अदरवाइज ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equations which contain more than one independent variable. Differential equations which contains more than one independent variable is called partial differential equation. तो जो हमारा BSc 1 का सिलेबस है, BSc 1 का सिलेबस है,
इस BSc 1 के कोर्स में हमें सिर्फ इस इक्वेशन की बात करनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लो तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू e⁻x हमने लिख दिया। इसमें y जो है क्वांटिटी x पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे y सिर्फ एक वेरिएबल वाला फंक्शन होगा, इसीलिए डेरिवेटिव आया है और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में आया है। तो ये इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, ऑर्डिनरी। जैसे हमने ये इक्वेशन लिख दिया, x del u बाई डेल एक्स प्लस y del u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2u। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, पार्शियल है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x और y, और इसीलिए यहाँ पे u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी है और u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी है। तो पहली बात ये समझ लो कि हमेशा हमें क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx है, इसका मतलब y डिपेंडेंट होगा, और जो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग ये इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा, और इसीलिए यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है। यहाँ पे जो क्वांटिटी u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी लिखा गया है और y के रिस्पेक्ट में भी लिखा गया है। मतलब कि जो यहाँ पे u है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखा गया है del u बाई डेल एक्स और यहाँ पे del u बाई डेल वाई। तो यहाँ पे u डिपेंडेंट है और x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे u डिपेंड कर रहा है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो पार्ट 1 BSc पार्ट 1 का जो कोर्स है उसमें हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है, और क्योंकि हमें यहाँ पार्शियल डिस्कस नहीं करना है, ऑर्डिनरी की बात करना है इसका, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है हमारे लिए अभी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पार्शियल की बात करनी ही नहीं है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोले तो आप ये समझ लेना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो कोर्स है इसमें हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, जैसा कि आप यहाँ पे ले लो कि यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल आएंगे जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो मान लो कि y जो है डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी होगा तो इसमें दो वेरिएबल आएंगे जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने ये मान लिया कि y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं। तो एक इक्वेशन होगा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन होगा जिसमें x आएगा, y आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि x क्या है और y क्या है। अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, ये माना है जरूर, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं तो जैसे ही इस इक्वेशन में dy/dx आ जाए, जैसे ही इस इक्वेशन में dy/dx आ जाए, इसका मतलब क्या है कि y को हम लोग डिपेंडेंट की तरह देखना स्टार्ट कर दिए और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और डेरिवेटिव पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, dny/dx की पावर n इज इक्वल टू 0। मतलब कि मैथमेटिकली हमने एक इक्वेशन लिखा है
जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, x आ रहा है और y आ रहा है, और क्योंकि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब कि y डिपेंडेंट है यहाँ पे और x इंडिपेंडेंट है। और क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमें जो डेरिवेटिव दिख रहे हैं वो डेरिवेटिव के फॉर्म में दिख रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं दिख रहे हैं। और इस तरह के इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करें तो ये एक इस तरह का इक्वेशन होगा। मैथमेटिकली ये एक इक्वेशन लिखा गया है जिसमें x है, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है और y के डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कि y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से एक इक्वेशन लिखा गया है जो कि क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और कितने तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। आपने देखा कि दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक तो ऑर्डिनरी होगा और पार्शियल होगा। आपने डेफिनेशन में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अब कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें एक डिपेंडेंट मिलेगा और एक ही इंडिपेंडेंट मिलेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, मतलब कि वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखेंगे। और अगर जब ऐसा होगा, अगर ऐसा जब होगा तो जो डेरिवेटिव होंगे वो कैसे दिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में दिखेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे ही इक्वेशन की बात करेंगे अभी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ऑर्डिनरी होगा या पार्शियल होगा। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा तो इस केस में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो कि ये जो फंक्शन है y सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से मिला वो किस तरह का इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन होगा जिसमें x आएगा, y आएगा और उसके बाद से dy बाई dx आएगा। डेरिवेटिव के ऑर्डर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, d2y बाई dx स्क्वायर आएगा और dny बाई dx की पावर n आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है मैथमेटिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जब हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे f लिख दिया हमने और इस तरह से ब्रैकेट बनाया और इसमें ये सब फिल कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि f एक फंक्शन है और फंक्शन में कौन आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, dy बाई dx आ रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर आ रहा है एंड सो ऑन, dny बाई dx की पावर n आ रहा है। और साथ ही साथ ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया और दो एक्सप्रेशन इक्वल हो रहे हैं, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में x आ रहा है, y आ रहा है और y का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से ये भी डिसाइड हो गया कि जो y है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसके दो टाइप होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसके बाद हम लोग दो बातें समझेंगे और फिर समझ पाएंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है, हमने एक बात और भी बताया कि सिर्फ इस कोर्स में सिर्फ हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमें पार्शियल की बात ही नहीं करनी है इस कोर्स में। तो कुछ और बातें अगर हम लोग समझ लें, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का मतलब क्या होता है।
ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री का मतलब क्या होता है, और किस तरह के इक्वेशंस को हम लोग, किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं इसका मतलब आप समझ लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सिर्फ हमें ऑर्डिनरी की ही बात करनी है, इसलिए सिर्फ हम लोग उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस पेपर में। तो पहले हमें ऑर्डर देखना होगा कि ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद से डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और कैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये तीन बातें हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग इस कोर्स के बारे में समझ सकते हैं कि जो ये प्रेजेंट टाइम का डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है आपका, जो थर्ड पेपर है BSc 1 में, उसका सिलेबस हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ये तीन बातें समझ लें, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये तीन बातें हमने समझ लिया तो ये पूरा कोर्स के बारे में समझ सकते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। ठीक है। अब एक्चुअली हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखें और डिग्री देखें, इससे पहले हम तो थोड़ा सा डेरिवेटिव का ऑर्डर बता देते हैं। जैसे कि कहीं आपको ये लिखा गया है dmy/dx की पावर m और इसका पावर n लगा दिया, तो ये एक डेरिवेटिव लिखा गया है। ठीक है, ये एक डेरिवेटिव लिखा गया है, और डेरिवेटिव में y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, m बार। तो इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, m। और फिर क्या किया गया है कि इस mth ऑर्डर के डेरिवेटिव को n बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब क्या है कि mth ऑर्डर के डेरिवेटिव को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो यहाँ पे n दिखा है ना, इस n को क्या बोलते हैं, इस डेरिवेटिव की डिग्री बोलते हैं। तो इस डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो क्या है, n। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिख दिया d3y/dx3²। इसका मतलब क्या होता है कि थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इस थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव का, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 3 है, और डिग्री क्या है, 2 है। क्योंकि डेरिवेटिव के ऑर्डर और डिग्री से ही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिसाइड होगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्म पे ही बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसके डिग्री का मतलब क्या होता है, और किस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर ये तीन बातें हम लोग समझ जाएंगे तो इस कोर्स में हमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है, ये हमें बात क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।